स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल आकाश के ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो हम डिस्कस करेंगे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, और जो हमारी 3D प्रिंटिंग के नाम से भी जानी जाती है तो वो क्या होती है। साथ ही साथ हम देखेंगे इसमें एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और जो हमारी 3D प्रिंटिंग होती है उसको हम कुछ कॉमन नेम से भी जानते हैं, तो साथ ही साथ उनके हम कुछ कॉमन नेम देखेंगे। और जो हमारा 3D प्रिंटिंग होती है और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग होती है उसका एक जेनरिक यानी कि एक जनरल प्रोसेस होता है कैड मॉडल बनाने से लेकर उस मॉडल को प्रिंट करने तक। तो उसका पूरा प्रोसेस देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए शुरू करता है आज का वीडियो। तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जो है स्टूडेंट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हम जो क्या है एक फिजिकल प्रोटोटाइप को तैयार करते हैं, यानी हम फिजिकल मॉडल्स को तैयार करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम डिजिटल डाटा। और जो कैड डाटा होता है यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर के थ्रू जो हम 3D मॉडल तैयार करते हैं, उन मॉडल्स को हम यूज़ कर मैन्युफैक्चर करते हैं मशीन्स के थ्रू। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। अब इसको एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जो होता है, जो वर्ड जो है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग दिया गया है, इसको एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग वर्ड कहाँ से मिला। तो एडिटिव वर्ड जो है, जो नेम जो है हमको क्लियर कर रहा है कि एडिटिव मीन्स यहाँ की जो आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है वो लेयर बाय लेयर मटेरियल का एडिशन होकर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मटेरियल लेयर बाय लेयर ऐड कराया जाता है जिसके थ्रू यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसलिए हम इसको एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और 3D प्रिंटिंग कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट अब इसके कुछ कॉमन नेम देखते हैं। तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को जनरली हम 3D प्रिंटिंग यानी 3 डायमेंशनल प्रिंटिंग यानी कि 3 डायमेंशन होना, जैसे कि कुछ लेंथ हो, कुछ ब्रीथ हो, आपका जो भी मॉडल है आपका, और उसकी कुछ हाइट हो। ठीक है, तो वो 3D प्रिंटिंग के नाम से भी जानी जाती है। साथ ही साथ हम इसको लेयर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग यानी कि यहाँ पर हम इसको लेयर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं, क्योंकि आपका जो मॉडल है, जो भी प्रोडक्ट है, वो मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है AM मशीन के थ्रू लेयर बाय लेयर, है ना, ईच लेयर क्रिएट कर एक के ऊपर एक लेयर बनाकर। तो इसको हम लेयर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। साथ ही साथ हम इसको ऑटोमेटेड फैब्रिकेशन और ऑटो फैब भी कहते हैं, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है प्रिंटिंग का वो पूरा ऑटोमेटेड होता है। मशीन ऑटोमेटिकली प्रिंट करती है, हमको केवल प्रिंट को मॉनिटर करना होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको ऑटोमेटेड फैब्रिकेशन भी कहते हैं। साथ ही साथ हम इसको फ्री फ्रॉम फैब्रिकेशन यानी कि कॉम्प्लेक्सिविटी फ्री, यानी कि जितना भी कॉम्प्लेक्स पार्ट हो ये ईजिली फ्री फ्रॉम कॉम्प्लेक्सिविटी इसको बना सकता है, इसलिए हम इसको फ्री फ्रॉम फैब्रिकेशन भी कहते हैं। और साथ ही साथ हम इसको रैपिड प्रोटोटाइपिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी तेज़ गति से मॉडल की जो होती है प्रोटोटाइपिंग करी जाती है, मॉडल बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक इमेज भी देख सकते हो स्टूडेंट। यहाँ पर एक मॉडल को तैयार करा जा रहा है लेयर बाय लेयर, और जो एक्सट्रूडर लगा है, एक्सट्रूडर आपका नोजल के थ्रू, हॉटन के थ्रू फिलामेंट को मेल्ट कर लेयर बाय लेयर इसको बनाता जा रहा है। ठीक है, तो ये एक पिक्चर थी, जनरल एक ओवरव्यू हो गया एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का। अब बात करते हैं साथ ही साथ हम इसकी जो जनरल प्रोसेस होता है आपका 3D प्रिंटिंग का और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का। तो जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है हमारा कैड मॉडलिंग से। तो कैड मॉडलिंग जो होता है वो हम किसी भी कैड सॉफ्टवेयर के थ्रू, यानी जो हमारा कोई भी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर होता है उसके थ्रू हम जो है कोई भी कैड डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। अब मार्केट में काफ़ी सारे आपके कैड सॉफ्टवेयर आते हैं, लाइक ऑटो कैड हो गया, सॉलिड वर्क्स हो गया, है ना, 360 फ्यूजन हो गया, और भी काफ़ी सारे आते हैं। तो उन कैड सॉफ्टवेयर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपना कैड मॉडल यानी कि जो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के थ्रू हम जो एक 3D मॉडल यानी सॉलिड मॉडल को तैयार कर सकते हैं। उसके बाद जब हमने कैड मॉडल बना लिया है ना स्टेप 1 में, तो उस कैड मॉडल के थ्रू हम जो है अपनी HTL फाइल तैयार करते हैं। HTL फाइल क्या होती है, तो HTL फाइल आपकी एक जो होती है, वो नाम आया है HTL फाइल, वो आपका स्टीरियोलिथोग्राफी से आया है। HTL जो होता है वो हमारा एक स्टैंडर्ड टेसिलेशन लैंग्वेज का फॉर्मेट होता है, जिसमें जो हमारी एक्चुअल ज्योमेट्री होती है, जो भी हमारा 3D मॉडल होता है, 3D पार्ट होता है, उसकी जो एक्चुअल ज्योमेट्री होती है ना, वो HTL फाइल के थ्रू ही पता चलती है। तो HTL फाइल में होता क्या है कि ये हमारी जो 3D कैड मॉडल की जो फाइल होती है ना, कैड फाइल, उसको जो है ना, उस कैड मॉडल को छोटे छोटे बहुत सारे ट्राइंगल्स में तोड़ देता है। ठीक है, जिसको आप इस वीडियो में देख भी सकते हो। तो इसमें जब ये छोटे छोटे ट्राइंगल्स में तोड़ देता है तो उसको होता क्या है, इसकी ज्योमेट्री पता चलती है। अब HTL फाइल की है ना किसी भी तरीके की आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देता रिगार्डिंग, लाइक आपकी मटेरियल के रिगार्डिंग, इसका डी कलर होता है, मतलब कोई भी कलर नहीं होता है आपका यहाँ पर जो HTL फाइल होती है उसके अंदर जो मॉडल है आपका, ना ही साथ उसकी कोई यूनिट होती है और ना ही कोई स्पेसिफिक पैरामीटर होता है, कोई प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये एक सिंपल बस HTL फाइल होती है।
अब इस HTML फाइल को जब हम कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब आप किसी भी जो भी आपका कैड सॉफ्टवेयर आ रहा है उसके थ्रू हम जो है HTML फाइल तैयार कर सकते हैं। बस सिंपली हमको क्या करना होता है, उस फाइल को एक्सपोर्ट करना होता है .html के अंदर। तो जब हम HTML फाइल तैयार कर लेते हैं उसके बाद हम जो है इस HTML फाइल से जी कोड फाइल तैयार करते हैं। तो जी कोड फाइल क्या होती है? जी कोड फाइल आपकी एक ज्योमेट्रिकल कोडेड फाइल होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो HTML फाइल हमने बनाई है उसको बहुत सारी लेयर्स में तोड़ देते हैं। मतलब आप कह सकते हो HTML से जी कोड फाइल बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम स्लाइसिंग बोलते हैं, है ना। और जो जी कोड फाइल तैयार करी जाती है आपकी, वो एक स्लाइसर सॉफ्टवेयर के थ्रू तैयार करी जा सकती है। वो स्लाइसर सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपकी HTML फाइल को बहुत सारी लेयर्स में तोड़ देता है, जिससे क्या है, प्रिंटर आपकी जो मॉडल है आपका 3D मॉडल, उसको लेयर बाय लेयर प्रिंट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जी कोड फाइल जो होती है 3rd स्टेप में तैयार करी जाती है। जी कोड फाइल बनाने के दौरान ही हम जो है इसमें सारे पैरामीटर सेट करते हैं मशीन के, लाइक आपका मटेरियल, किस मटेरियल से आप अपना पार्ट बनाना चाहते हो, लेयर की थिकनेस क्या रखना चाहते हो, है ना, आप लेयर हाइट क्या रखना चाहते हो, आपकी नोजल का डायामीटर क्या है, और भी इसकी जो भी प्रिंटर की कोई भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी की सारी जी कोड फाइल में जो होती हैं सेट कर ली जाती हैं। अब जिस प्रिंटर के लिए जी कोड फाइल तैयार करी जाती है वो जो फाइल होती है जी कोड फाइल, वो केवल उसी प्रिंटर के लिए यूज़ करी जाएगी और किसी प्रिंटर के लिए यूज़ नहीं करी जाती है इन जनरल केस, ठीक है। तो जब हमने जी कोड फाइल बना ली, अब उस जी कोड फाइल को जो है हम अपनी मशीन को दे देते हैं और मशीन का जो भी होता है हमारा सेटअप करते हैं। लाइक आप सेटअप कौन कौन से हो सकते हैं मशीन में, वैसा जनरली मोर सेटअप नहीं होते हैं, कुछ सेटअप्स होते हैं, जैसे कि आपको अपना जो स्पूल होता है, फिलामेंट देखना है आपका अच्छे तरीके से है या नहीं है, उतना क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई मिल रही है नहीं मिल रही है आपके प्रिंटर को, एक्सट्रूडर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, एक्सट्रूडर का फैन ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, या हॉट एंड जो होता है वो अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं, साथ ही साथ उसका बेड जो है वो हीटेड बेड है या नॉन हीटेड बेड है, वो वर्क कर रहा है या नहीं। तो मतलब जो भी मशीन के जो सारे पैरामीटर्स होते हैं वो हमारे सेटअप करे जाते हैं, चेक करे जाते हैं। आफ्टर चेकिंग हम क्या करते हैं, मशीन को स्टार्ट कर देते हैं बिल्ड करना। अब बिल्डिंग प्रोसेस जो होता है वो हमारा एक ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है, इसमें हम किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। हम केवल यहाँ पर प्रिंट जो हो रहा है मशीन के थ्रू, AM मशीन के थ्रू, उसको केवल मॉनिटर कर सकते हैं कि आपका जो प्रिंट हो रहा है वो अच्छे से प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर प्रिंट ठीक से प्रिंट नहीं हो रहा है आपका, एरर आ रहा है कुछ, तो उस केस में हम प्रिंटर को बंद कर दोबारा प्रिंट को रीस्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्डिंग प्रोसेस में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है, हमको केवल मॉनिटर करना होता है। जब आपका पार्ट जो आपका प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर्ड हो जाए, मैन्युफैक्चर्ड होने के बाद हम क्या करते हैं, उस पार्ट को बेड पे से, जो हीटेड बेड है या नॉन हीटेड बेड है, जो भी आपका प्रिंटर है उस पे से रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद जब हम जो आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपका पार्ट है, मैन्युफैक्चर्ड हो जाता है, मैन्युफैक्चर्ड करने के बाद उसके बाद हम उसको पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए डालते हैं। पोस्ट प्रोसेसिंग क्या होता है, कुछ केसेस में प्रिंटर जो होता है डायरेक्टली आपका जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो बना देता है, लेकिन कुछ केस में क्या होता है, आपका प्रोडक्ट को जो फिनिशिंग होती है वो अच्छी नहीं आती है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, पोस्ट प्रोसेसिंग करते हैं, लाइक उसकी फिनिशिंग करते हैं, है ना, पेंटिंग करते हैं, कोटिंग करते हैं कुछ तरीके की, उसकी जो होती है ग्राइंडिंग भी करते हैं, स्मूथ ग्राइंडिंग जो होती है तो वो ग्राइंडिंग भी करी जाती है। और ये हमारा जो होता है, हमारा 8th स्टेप आ जाता है इसके बाद, पोस्ट प्रोसेसिंग के बाद जो है हमारा एप्लीकेशन। अब जिस पर्पज़ के लिए आपने जो प्रोडक्ट बनाया है, जो भी हमारा मॉडल है वो हमारा बन के तैयार हो चुका है। फाइनल स्टेप में जिस एप्लीकेशन के लिए बनाया है उस एप्लीकेशन पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करा जाता है। तो स्टूडेंट, ये था पूरा एक ओवरऑल प्रोसेस जिसमें हम कैड फाइल से लेके उसको मटेरियल को पूरा बनाते हैं, प्रिंट करते हैं और जिस पर्पज़ के लिए बनाया है उसको ही यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार एक लाइक तो बनता है वीडियो के लिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।